नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाके के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत और 20 घायल हो गए थे। वहीं पाक ने घबराहट में राजस्थान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना राजस्थान से लगते करीब 1000 किलोमीटर के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इधर जयपुर सहित सभी शहरों में पुलिस व सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। रेलवे स्टेशन, मॉल्स, बस स्टैंड व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच की जारी है। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। इसके बाद सभी एजेंसियां अपने अपने टास्क को लेकर जुट गई। पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया है। कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील व लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। मुजम्मिल शकील के कमरे से 360 किलो विस्फोटक और असॉल्ट राइफल पकड़ी गई। शाहीन की कार से कश्मीर में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है। डॉक्टर मुजम्मिल निवासी पुलवामा फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड है। मुजम्मिल शाहीन की कार इस्तेमाल करता था। उसने फरीदाबाद के धौस गांव में किराए पर कमरा लिया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर यूपी से डॉक्टर आदिल अहमद को निवासी अनंतनाग को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर काम करते थे। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली तबादला कर दिया गया है। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी ने यह नियुक्ति दी है। सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। सुधांश पंत की नियुक्ति 30 नवंबर को मौजूदा सामाजिक न्याय अधिकारिता सचिव अमित यादव की सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगी। 1991 बैच के पंत को 1 जनवरी 2024 से राजस्थान का सीएस बनाया गया था। बता दें कि सीएस सुधांश पंत ने सीओएस बैठक के दौरान अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है, आप सब भौचक्के रह जाएंगे, लोग कहेंगे क्या, सभी ऐसे ही होते हैं। सचिवालय में दिन भर यह चर्चा का विषय बना रहा। इसी बीच सुधांश पंत के केंद्र में जाने के नियुक्ति के आदेश जारी हुए। राजस्थान के सीनियर आईएएस पति पत्नी में विवाद सामने आया है। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव भारती दीक्षित के पति आशीष मोदी के खिलाफ प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया है। मोदी वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के निदेशक हैं। दीक्षित ने एसएमएस पुलिस स्टेशन में पति पर शराब पीकर धमकाने, अवैध संबंध और तलाक के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। मोदी ने बिहार चुनाव से लौटने पर दीक्षित के पिता को भी देख लेने की धमकी दी थी। 2014 बैच के आईएएस 38 वर्षीय भारती दीक्षित ने रिपोर्ट दी कि आईएएस चयन के दौरान उनके पिता का कैंसर का इलाज चल रहा था। उस दौरान वह परेशान थे। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए आशीष ने उन्हें शादी के लिए मजबूर किया। शादी के बाद पता चला कि नागालैंड कैडर में नहीं रहने के चलते उसने शादी की थी, जिससे उन्हें राजस्थान कैडर मिल जाए। शादी के बाद आशीष मोदी घर से गायब रहे, पूछने पर मारपीट करते थे। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़े के वांछित आरोपी को जयपुर डीएसटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वह कई महीनों से फरार था। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर 25,000 रुपये के इनामी आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। वह जयपुर में कालवाड़ के सुंदरियावास गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। उस परीक्षा में सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों की मदद से पेपर हल करके नकल करवाई गई थी। मामले में आरोपी मनोज सेंटर हेड के रूप में परीक्षा केंद्र पर मौजूद था। उसकी संलिप्तता सामने आने के बाद वह फरार हो गया था।
राजस्थान के 3 बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक शहर एक निगम मॉडल लागू हो गया है। इसके साथ जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 निगम खत्म हो गए। सोमवार से कुल निकाय 312 से 309 हो गए। तीनों शहरों में संभागीय आयुक्त व कलेक्टर ने प्रशासक के तौर पर एकीकृत निगमों का कार्यभार भी संभाल लिया। लेकिन पहले दिन निगमों की वेबसाइट बंद रहने और एकीकृत टीमें तय नहीं होने से फॉलोअप शिविर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्य बाधित रहे। दूसरी ओर सरकार के इस फैसले के बाद तीनों शहरों के महापौरों और पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अब निगमों के प्रशासक के तौर पर संबंधित संभागीय आयुक्त कामकाज देखेंगे। पंजाब के पठानकोट में सगी बहनों को ट्रक से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि दोनों बहनें सुजानपुर थाने में शिकायत देने आ रही थी। इस दौरान आरोपी ट्रक ड्राइवर ने दोनों बहनों को ट्रक से टक्कर मार दी। इसे हादसा दिखाने के लिए वह रॉन्ग साइड से ट्रक को भगाकर निकल गया। एसएसपी पठानकोट दिलजिंदर सिंह ने कहा कि पहले तो पुलिस ने हादसा मानकर कार्रवाई की, लेकिन जब सीसीटीवी खंगाले तो मामला मर्डर का निकला। घटना डिफेंस कॉलोनी टी पॉइंट की है। दोनों बहनें शादीशुदा हैं। जिस महिला के साथ ट्रक ड्राइवर का विवाद था, उसकी पहचान गांव जैनी की रहने वाली नीरू के तौर पर हुई है। दूसरी महिला गांव मैरे की रहने वाली है। आरोपी की पहचान रिक्की निवासी सुजानपुर के रूप में हुई। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी ने कबूल कर लिया है कि उसने ही हत्या को अंजाम दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट upsc.gov.in से रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आईएफएस मेंस 16 से 23 नवंबर तक होगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र का स्थान एक दिन पहले देखकर जाना बेहतर रहेगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। मेंस परीक्षा में 6 वर्णात्मक पेपर होंगी। इनमें जनरल इंग्लिश 300 अंक और जनरल नॉलेज 300 अंक शामिल हैं। 2 वैकल्पिक विषयों के 4 पेपर प्रत्येक 200 अंक होंगे। हर पेपर की अवधि 3 घंटे की होगी। जयपुर के पृथ्वीराज मार्ग स्थित सेंट्रल पार्क गेट नंबर 4 के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी पर कैब राइड ले रही छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आदर्श नगर अशोक चौक निवासी 23 वर्षीय तन्वी चांवरिया की मौके पर ही मौत हो गई। तन्वी कनौडिया कॉलेज में एमए अंतिम वर्ष की छात्रा थी और सहपाठी के साथ सेंट्रल पार्क जाने के बाद घर लौट रही थी। टक्कर के बाद स्कूटी चालक वाहन लेकर भाग गया, जबकि बस चालक ने भी बस नहीं रोकी और उसे तेजी से भगा दिया। गोविंद मार्ग स्थित बर्फखाना चौराहा के पास बस को सड़क किनारे खड़ा कर चालक बस की चाबी लेकर फरार हो गया। बस में यात्री मौजूद थे, लेकिन कोई भी चालक को पकड़ नहीं सका। दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस ने बताया कि मृतक छात्रा तन्वी के पिता महेश नगर निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बस चालक की तलाश जारी है। भरतपुर के कॉलेज स्टूडेंट से जयपुर में रेप का मामला सामने आया है। ब्लैकमेल कर किडनैप कर लाए परिचित ने होटल में उसके साथ रेप किया। डरा धमका कर उसके सोने चांदी के गहने छीन लिए। सदर थाने में भरतपुर निवासी 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि वह भरतपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। परिचित होने के कारण आरोपी से उसकी बातचीत थी। दोस्ती कर मिलने जुलने के दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो ले लिए। 8 नवंबर को सुबह कॉलेज के बाहर आरोपी ने उसको पकड़ा। अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर उसका किडनैप कर लिया। कॉलेज स्टूडेंट को जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में ले गया। होटल में ले जाकर जबरन रेप किया। डरा धमकाकर उसके पहने सोने चांदी के गहने भी छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में सोमवार को 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 4 डिग्री मापा गया। इसके अलावा फतेहपुर में 6.8, नागौर में 6.9, दौसा और लूणकरनसर में 8.7, अलवर में 9, सिरोही में 9.1, चूरू में 9.6, अजमेर और करौली में 9.7 तथा पिलानी में 9.8 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।
मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार सर्द हवाओं का यह दौर अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है।